देन स्टूडेंट्स सेकंड मेथड कर लेते हैं कंटिन्यूस सीरीज़ का यूजिंग शॉर्टकट मेथड। आपको पता है इंडिविजुअल सीरीज़ में भी हमने शॉर्टकट मेथड में ए यूज़ किया, डिस्क्रीट सीरीज़ में भी यूज़ किया, तो यहाँ पर भी हम एज्यूम मीन लेकर अपने मीन को निकालेंगे। ठीक है, तो एज्यूम मीन आपको पता ही है, जो एक्स वाली फ्रीक्वेंसी उसमें से हम लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ डिफरेंट है, सुमेशन एफ टी ओवर एन। ठीक है, अब एक एग्जांपल देखें बेटा, आपके पास मार्क्स हैं, आपको पता है कंटिन्यूस सीरीज़ जो है वो इंटरवल्स की फॉर्म में होती है, तो हमने हमारे पास इंटरवल्स गिवन हैं, साथ में हमारे पास फ्रीक्वेंसीज गिवन हैं। सबसे पहला काम क्या होता है कि हम जो है एन कैलकुलेट कर लेते हैं और एन निकालने के बाद हम एम निकालते हैं, क्योंकि फॉर्मूला में हमें जो है बेटा हमें एफ डी चाहिए। तो एफ डी आपको पता है शॉर्टकट मेथड में हमें डेविएशंस में निकालनी पड़ती हैं, तो यहाँ से हमारे पास सीधा एक्स नहीं गिवन है, इसलिए पहले हमें मिडिल वैल्यू निकालनी पड़ेगी और फिर इस वैल्यू में से हम एज्यूम मीन लेके अपने डी को निकालेंगे। आपने सीख लिया मिडिल वैल्यू कैसे निकालते हैं। 5 + 15 = 20, 20/2 = 10, 15 + 25 = 20, 40, 40/2 = 20। बेटा मिडिल वैल्यू निकालेंगे। अब इस मिडिल वैल्यू में से आपने जो है अपना एज्यूम मीन लेना है। आपको मैंने बताया था बेटा एज्यूम मीन कोई भी ले सकते हो, मैंने 40 को एज्यूम माना है, आप 30 को भी एज्यूम मान सकते हो, आप 50 को भी एज्यूम मान सकते हो। फ़र्क क्या होगा, जिसको भी आप एज्यूम लोगे, मैंने 40 को एज्यूम लिया है तो मुझे 40 में से बाकी वैल्यूज़ को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप 30 लोगे तो बाकी वैल्यूज़ 30 में से माइनस हो जाएंगी। ठीक है, मैंने 40 लिया है, आप 30 या 50 से भी ट्राई कर सकते हो। तो आपने अगेन शॉर्टकट में आपको पता है डेविएशंस निकालते हैं। डेविएशंस कैसे निकालेंगे, अब हमारे पास मिडिल वैल्यू है, मिडिल में से हमने एज्यूम मीन निकाल लिया है। सेम तरीके से आपने मिडिल, वहाँ पर हम एक्स में से ए को माइनस करते थे, यहाँ पर हमारे पास एक्स जो है वो क्लास इंटरवल्स में दिया हुआ है, इसलिए हमें पहले मिडिल वैल्यू निकाल के फिर हमें उसकी जो है एज्यूम मीन में से माइनस करना है। तो 10 - 40 = -30, 20 - 40 = -20, 30 - 40 = -10। जैसे बेटा प्रोसीजर था वो सेम रहेगा, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव रहेगा, जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने एफ डी निकालना है। एफ डी मतलब आपके पास डेविएशन आ गई, आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन है, अब आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। मीन्स आपने अब 8 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करना है। इट मीन्स 8 × 3 = 24, तो 30 के साथ करेंगे तो -240, 10 × -20 is -200, 14 × 10 is -140। तो बेटा इस तरह से आपके पास सुमेशन इस तरह से आपके पास एफ डी आ जाएगा। अब अगेन पॉजिटिव वालों को अलग ऐड कर लो, उनका टोटल अलग लिख लो, नेगेटिव वालों को अलग लिख लो विद साइन और उसका टोटल अलग कर लो। यहाँ पर आपका एफ जो डी है बेटा वो 0 आ रहा है सुमेशन जो, ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ पर कोई नंबर गिवन होता है। अब आपने क्या करना है, क्योंकि शॉर्टकट मेथड है तो आपके पास एज्यूम मीन ऑलरेडी आपने ले लिया है। मैंने 40 लिया था इसलिए मैं 40 लिखूँगी यहाँ पर। अगर आप 50 या 30 लेंगे तो आप 30 या 50 लिखेंगे, जो भी आपने लिया है। ठीक है, अब सुमेशन एफ डी क्या है, हमारे पास 0 है। ठीक है, तो मैंने 0 लिख दिया है और n कितना है हमारे पास 86, तो मैंने 86 लिख दिया है। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 और मल्टीप्लाइड बाय 0 इज़ 0। ठीक है, तो हमारे पास मीन कितना आ जाएगा 40। क्लियर है? सो थैंक यू स्टूडेंट्स।